अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। 18 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र शासन द्वारा एक जीआर निकला है शिक्षण सेवक के ताल्लुक से। अब उस जीआर में क्या है, इस वीडियो में हम ये जानने की आसान भाषा में कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिक्षण सेवक योजने सुधारने करने बाबत 18 फरवरी 2026 को शासन निर्णय आया है। अब उस शासन निर्णय में क्या-क्या दिया गया है, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर आसान भाषा में और पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 2000 से 100% अनुदानित जो स्कूल है, वहाँ पर अगर आप नौकरी पर लगते हैं, तो शिक्षण सेवक योजना वहाँ पर लागू होती है। इसका मतलब ये है कि पहले 3 साल तक आपको शिक्षण सेवक की कालावधि कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद में आप रेगुलर पे स्केल पर नौकरी पर यानी सहायक शिक्षक आप बन सकते हैं। अब इसके ताल्लुक से इसमें बहुत सारी अड़चनें ऐसी आती थी कि अगर कोई टीचर ने कहीं पर नौकरी की है और उसको 3 साल होने से पहले मतलब उसने 2 साल कहीं पर नौकरी की है और दूसरी जगह पे वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और वहां पर उसको नौकरी लग जा रही है। तो ये जो पहले के किए गए 2 साल थे उसके, वो काउंट नहीं होते थे और नई नौकरी पर उसको नए से 3 साल के अंदर शिक्षण सेवक लागू करना होता था। मगर अब इसके बारे में जब एनालिसिस किया गया, तो देखा गया है कि भाई ये तो बहुत अन्याय है। तो इसलिए शिक्षण आयुक्त ने इसके ऊपर में प्रस्ताव वहां पर रखा और उसके ताल्लुक से इस जीआर में डिटेल में दिया गया है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षण सेवक योजना पर पद भर्ती के लिए वो अपॉइंट होता है कहीं पर और उसको 3 साल पूरे होने से पहले फिर किसी दूसरे शिक्षण सेवक पद पर उसका अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पर उसको नए से 3 साल की जो अवधि है, जो पीरियड है, वो पूरा करना होता है। पहले की शिक्षण सेवक वहां पर उसको जोड़ी नहीं जाती थी। अब कुछ इसलिए क्या करते थे, कुछ लोग ऊपर लेवल पर सिलेक्ट भी होते थे मगर उसको पुरानी सर्विस का काउंट नहीं होता था। तो इसके लिए शिक्षण आयुक्त ने नियम बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर भेजा है, मगर शिक्षण सेवक सेवक की जो योजना है उसको टोटल तरीके से चेंज नहीं किया गया है, उसका भी निर्णय नहीं हुआ है। तो अब हुआ क्या है कि अगर किसकी शिक्षण सेवक कालावधि 3 साल पूरी होने के पहले अगर वो कहीं दूसरी जगह पर अपॉइंट हो जाता है, तो उसको वहां पर 3 साल पूरे नहीं करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसने 2 साल कहीं पर शिक्षण सेवा किया है और उसका नया अपॉइंटमेंट कोई दूसरी जगह पर हो गया है, तो उसको वहां पर सिर्फ एक ही साल शिक्षण सेवा करना होगा। ये जो बेनिफिट है, ये सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिसकी अभी शिक्षण सेवक कालावधि चल रही है और जिसकी पूरी हो गई है उसको नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर जो शिक्षक भर्ती 2022 में जो लोग सिलेक्ट हुए थे, अभी फिलहाल आज की तारीख में वो शिक्षण सेवक है। अब जब उन्होंने टेट 2025 का एग्जाम दिया है और उसमें वो अगर लगते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर उनके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड में लगे हैं उनके लगभग 2 साल हो चुके हैं और जो सेकंड राउंड में लगे थे उनके 1.5 साल करीब करीब हो चुके हैं, डेढ़ या सेकंड या थर्ड राउंड वाले। तो अब अगर मिसाल के तौर पर इस जुलाई में अगर वहां की भर्ती होती है, तो जिसके 2 साल हुए हैं या 2.5 साल हुए हैं, तो उसको अगली शिक्षण सेवक की जो कालावधि है, वो करने के लिए उसको 1 साल या 6 महीने जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड रहेगा, वो ही करना होगा। उसकी जो पुरानी सर्विस है वो बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि सिर्फ उसको जो बची हुई शिक्षण सेवक की कालावधि है वो पूरी करनी होगी। अगर किसकी पहले 2 साल सर्विस हो गई है और अभी भी उसकी 2 साल शिक्षण सेवक की कालावधि हुई है, तो उसकी वही तुरंत जो शिक्षण सेवक की कालावधि है वो समाप्त हो जाएंगी और उसको रेगुलर पे स्केल में अप्लाई कर दिया जाएगा इस जीआर की डेट से। यानी मिसाल के तौर पर पहले कहीं पर किसी ने 2 साल सर्विस किया, फिर वहां से वो छोड़कर अभी शिक्षक भर्ती में लगा है और उसको अभी भी शिक्षण सेवक शुरू है, तो वहां पर उसके 3 साल जैसे ही हो जा रहे हैं जिस तारीख में, वहां से उसका शिक्षण सेवक खत्म हो जा रहा है और रेगुलर पे स्केल जोड़ी जाएंगे उसे। मतलब पहले की सेवा बेकार नहीं होंगी और पुरानी और दोनों को मिलाकर उसका सर्विस काउंट होगी। अगर कोई पुराने निर्णय में, शासन निर्णय में इसके ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम है, तो ये यानी शासन निर्णय जो है इसको माना, आधार माना जाएगा। बाकी के सारे नियम जैसे के वैसे ही है। आसान भाषा में ये है
पहले के 2 साल और समझ लो अभी के 1 साल ऐसे मिलाकर उसको 3 साल की सर्विस हो जाएंगी, और उस इसी तरीके से उसके 3 साल काउंट होंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो कि शिक्षक भर्ती 2022 में लगे हैं और कहीं दूर दराज लगे हैं और अपने जिले में लगने के लिए ख्वाहिशमंद है। तो अगर उनकी शिक्षण सेवा कालावधि पूरी होने के पहले ही ये भर्ती हो जाती है और उसमें वो लग जाते हैं, तो अगर उन्होंने वहाँ 2 साल किए हैं तो अभी उनको सिर्फ 1 ही साल करना होगा और फिर उनका रेगुलर पेमेंट जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा शासन निर्णय यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने लाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।